रेट पे नहीं बिक रहा है और मार्केट में पब्लिक बेच रही है। काश्तकार बहुत परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है काश्तकार। अब जी रहा है, आग सोच रहा है कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, दिमाग लगा रहा अपना, आगे हो जाएगा। किसी तरीके से निर्वाह तो करने करना। मार्केट में चला जाता है ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं प्राप्त हो रही है। अगर प्राप्त होती है जहाँ भी किसान को लौटाने की या किसी तरह की, तो कार्रवाई भी की जा रही है। कल हमने धान खरीद को लेकर पीलीभीत की सच्चाई दिखाई थी। दिखाया था कि कैसे किसानों के साथ धान खरीद को लेकर नाइंसाफी हो रही है, कैसे डीएम साहब एक पल के लिए पूरे देश भर में मॉडल बन गए थे। नतीजा ये हुआ कि मामला फिर से पहले जैसा हो गया। आज इसी क्रम में हम आपके लिए लाए हैं शाहजहांपुर की ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर में धान खरीद को लेकर जिला प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित होने लगे हैं। आलम यह है कि किसान को धान की फसल का वाजिब मूल्य न मिलना। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्हें एमएसपी पर तय किया गया दाम नहीं मिल रहा है और किसान मंडी के बजाय आड़तियों को औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। इसे नहीं बिक पा रहा है, अरे आड़तों पे बेच रहा है, उस सेंटर पे ले जाता है, दिक्कत होती तो भागता आदमी, अब तो बेच देता है मतलब सुविधा। पहले तो शुरू में 800 1000 तक बिका, अब थोड़ा सा 1200 1100 ऐसे बिक रहा है। उस रेट पे नहीं बिक रहा है और मार्केट में पब्लिक बेच रही है। काश्तकार बहुत परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहा है काश्तकार। अब क्या बताएं कि इतनी मजबूरी में बुवाई भी करना है और काश्तकार को धान वहाँ नहीं तोला है कर्मचारी, तो मार्केट में बेच रहा है। नहीं सेंटर पर पहुँचता ही नहीं है, ना तोल पा रहा है कर्मचारी, कोई सुन नहीं रहा है। सुना आपने, लेकिन हर बार की तरह प्रशासन इनकी बात सुनकर मीडिया से दूर भागता है। हमारे संवाददाता विनय पांडे के काफी प्रयास के बाद खाद्य विपणन अधिकारी या कहें कि फूड मार्केटिंग ऑफिसर ने कहा कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, जब आएगी तब कार्रवाई की जाएगी। इस जनपद में 3,75,000 मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है शाहजहांपुर का, जिसके सापेक्ष 2,45,900 MT की खरीद दिनांक 23/11 तक कर दी गई है। क्या मानक तय करेगा? जो भारत सरकार के मानक हैं उनके हिसाब से खरीद की जा रही है। भारत सरकार का मानक निर्धारित है पहले से, उसी पर खरीद की जा रही है। वो मार्केट में चला जाता है। ऐसी कोई शिकायत अभी नहीं प्राप्त हो रही है। अगर प्राप्त होती है जहाँ भी किसान को लौटाने की या किसी तरह की, तो कार्रवाई भी की जा रही है। अच्छा, जो समस्या आ रही, किसान काफ़ी दिन तक 21 दिन तक रुके रहते हैं वहीं पे, उनका धान तौल नहीं हो पा देखिए, रहा है। अगर आप टोकन ले करके आ रहे हैं तो आपको सुविधा है। कोई बिना टोकन के लाके धान जबरदस्ती गिरा दे रहा है तो उसको भले ही असुविधा 2-4 दिन की हो रही हो, लेकिन जो भी अपना नंबर लगा के आ रहे हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो रही है। तो ये है शाहजहांपुर की सच्चाई, जहां एक ओर सरकार कहती है कि हम बिचौलियों को हटाने के लिए एमएसपी ला रहे हैं, लेकिन ये एमएसपी के चक्कर में किसानों के अनाज रखे रखे ही खराब हो जा रहे हैं। फिर क्या फायदा है ऐसी एमएसपी लाने का? हमने कल आपको बताया था कि सीएम योगी ने भी ट्वीट कर कहा था कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1868 पर क्विंटल तथा ग्रेड ए धान का 1888 पर क्विंटल निर्धारित किया गया है। कृपया एमएसपी से कम कीमत पर कहीं भी धान ना बिक्री करें। बहरहाल जिन लोगों को एमएसपी के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूं कि एमएसपी सरकार की तरफ से घोषित कृषि उत्पादों का मूल्य होता है। मतलब अगर किसी कृषि उत्पाद का एमएसपी 1200 रुपए प्रति क्विंटल है तो माना जाता है कि किसान को उस कृषि उत्पाद के लिए इतना मूल्य तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ सवाल ये भी उठता है कि देश में कितने किसान एमएसपी पर अपनी फसलों को बेच पाते हैं। वैसे यूपी में आज एमएसपी के रियलिटी चेक का ये दूसरा दिन था। जिला भी आज दूसरा था और अपनी पड़ताल में हमने पाया कि पीलीभीत की तरह ही यहाँ भी हालत कुछ ठीक नहीं है। वैसे आज की रिपोर्ट को देखकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।